ये आपका लेसन नंबर 14 है। लेसन का नाम है ओ नम में मंडराते बादल। ये कविता है, इसमें 4 पैराग्राफ हैं। इन पैराग्राफ की आपको प्रसंग भी लिखना है और इनकी व्याख्या भी करनी है। व्याख्या करके आपको इनको एक्सप्लेन करना है। तो पहला जो पैराग्राफ है वो है ओ नम में मंडराते बादल बेवर से मत जा, मन के होठों पर रस की बिसरी पहचान जगा, पूर्वा की लहरों में सुख की आतुरता उमगा, सूखे सुमनों की हरियाली का आवाज़ दिखा, खींच छत्तीस पर शीतलता की कजल धूम शिखा, आज बारिश की पहली वर्षा का पहला झोंका, इतने दिन धरती ने प्रखर पिपासा को रोका, ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा। तो सबसे पहले आपने इनके लिए, इन पैराग्राफ के लिए प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आपने क्या लिखना है? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित कविता ओ नभ में मंडराते बादल से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं और इस कविता में कवि ने बादलों से बरसने का आग्रह किया है। इसके बाद आपने व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में आपने क्या लिखना है? यहाँ पे इन पंक्तियों में क्या लिखा हुआ है, कवि क्या कहता है। कवि अंचल जी बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आकाश में घूमने वाले बादल तुम बरसे बिना मत जाना, ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जाना, मन के होठों पर रस की बिसरी पहचान जगा, तू मन के होठों पर अपनी भूली हुई पहचान जगाओ और पूर्वा के झोंकों से सुख के प्रति व्याकुलता पैदा कर दो, कि तुम ठंडी हवा चलाकर हमारे मन में ये व्याकुलता उत्पन्न कर दो, ये व्याकुलता पैदा कर दो कि बारिश होने वाली है। सूखे सुमनों की हरियाली का आवाज़ दिखा, गर्मी के दिखता के कारण जो फूल सूख गए हैं उन्हें तुम दोबारा हरा भरा कर दो। खींच क्षितिज पर शीतलता की कजल धूम शिखा, आज बारिश की पहली वर्षा का पहला झोंका, कि तुम क्षितिज पर फैल जाओ और काले धुएं की रेखा की तरह दिखाई दो। बादल तुम बारिश की पहली वर्षा का झोंका लेकर आओ। धरती ने लंबे समय से अपनी तेज प्यास को रोका हुआ है। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि इतने दिन धरती ने प्रखर पिपासा को रोका, कि बारिश नहीं हुई और धरती जो है वो कैसी है, प्यासी है और उसने अपनी प्यास को रोक के रखा हुआ है। तुम बरसो ताकि धरती अपनी प्यास बुझा सके। ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा, आकाश में मंडराने वाले बादल अब तुम बरसो और बिना बरसे मत जाओ। ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ। अब सेकंड है, कब से जल बूंदों को विहल शैल नहा रहे, कब से आतव दग्ध बनों के प्राण पुकार रहे, मन जलता है जैसे तृष्णा का शन जलता है, सूखे मूल कगारों का वीरान मचलता है, आज मधुर स्वप्नों में पावस का आकाश भरा, गीतों की गूंजों से मरमर का उल्लास भरा, ओ मादक उन्मादक बादल बेबरसे मत जा। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि हे आकाश में मंडराने वाले बादल, तुम जल बूंदों को विहल शैल निहा रहे। हे बादल, क्या कह रहा है वो कि हम बहुत देर से पानी की बूंदों के लिए इन बेचैन पहाड़ों को देख रहे हैं, कब से आतव दग्ध बनों के प्राण पुकार रहे। अब वो क्या कह रहा है आगे कि बहुत समय से ग्रीष्म के ताप से दुखी होकर वन भी क्या कर रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं। मन जलता है जैसे तृष्णा का शन जलता है। कभी क्या कह रहा है कि मन जो है वो हमारा इस प्रकार जल रहा है मानो तृष्णा का पल जल रहा हो, अर्थात वर्षा के वाब में और भीषण गर्मी के कारण प्रत्येक मन जो है वो व्याकुल है, बेचैन है कि कब बारिश हो। आज मधुर स्वप्नों में पावस का आकाश भरा, गीतों की गूंजों से मरमर का उल्लास भरा। आगे कवि क्या कह रहा है कि जल के बाब में नदियों के किनारे सूखे हैं, उन पर कोई हरियाली आदि नहीं है, वे भी तुझे पुकार रहे हैं, सभी तेरी वर्षा के मधुर स्वप्न देख रहे हैं कि कब बारिश होगी। वर्षा ऋतु का आकाश भी मधुर स्वप्नों से भर गया है, तुझे आकाश में गिरता देखकर सबके मन में वर्षा की आशा जगी है। वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीतों की गूंजों से मरमर शब्द की खुशी छाई हुई है। गीतों के गूंजों से मरमर का उल्लास भरा, कि वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीतों की गूंजों से मरमर शब्द की खुशी छाई हुई है। हे मस्त और मस्ती करने वाले बादल बिना बरसे मत चले। थर्ड पैराग्राफ है आपका, जाग उठी मरु मरु में सुख की वाशप अकुल आशा, इस निदाग से जला प्रकृति का रोम रोम प्यासा, थकी अनमनी डूब मांगती है जलमय बाहें,
डूब गई तम में नीड़ा कुल विहंगों की शाहें, खेतों खलिहानों मुंडेरों पर छत पर घर घर हेर रहे अगणित हम तुमके जल वाले जलदर, उमड़ बरसने वाले बादल बेबरसे मत जा। कवि कहता है सूखा हुआ मरुस्थल भी बादलों को देखकर ये आशा लगा रहा है कि उसकी बेचैनी अब दूर हो जाएगी। उसकी बेचैनी क्या होगी? दूर हो जाएगी। इस निदाग से जला प्रकृति का रोम रोम प्यासा। गर्मी से प्रकृति का कण कण जल उठा है और प्यास अनुभव कर रहा है। थकी अनमनी धूप मांगती है जलमय बाहें। धूप भी अब एक थक गई है, वे अनमनी सी लगती है, उसे जल वर्षा की बाहों के सहारे की आवश्यकता है। डूब गई तम में नीड़ा कुल विहंगों की शाहें, घोंसलों की तरफ लौटते पक्षियों की परछाइयां अंधेरे में लुप्त हो गई हैं। हे बादल, खेतों खलिहानों मुंडेरों पर छत पर घर घर की कवि क्या कह रहा है कि हे बादल, खेतों खलिहानों छतों मुंडेरों और घर घर में अगणित लोग तुम्हें देख रहे हैं। हे उमड़ गुमड़ कर बरसने वाले बादल, जल्दी बरसो और बिना बरसे मत जाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, लास्ट पैराग्राफ है ये आपका। हे अनदेखी बाण तुम्हारी तरसाते जग को, पूर्वा की थपकी दे दे कर भरमाते जग को, मन की बूंदों से कब तक जीवन को तृप्ति मिले, कब तक जलती बालू पर यौवन का फूल खिले। तुम बरसो फिर से धरती का तन शीतल हो ले, तुम बरसो मन की थकान का मन मिसरी गोले, ओ नम्हे मंडराते बादल बेबर से मत जा। बाण है अनदेखी बाण तुम्हारी, बाण क्या हो गया? आदत। भरमाते मतलब भ्रम में डालते। बालू क्या होती है? रेत। तृप्ति हो गई संतोष संतुष्टि। तन हो गया शरीर। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है कि ये तुम्हारी पुरानी आदत है कि तुम आकाश में उमड़ गुमड़ कर संसार को वर्षा के लिए तरसाया करते हो। पूर्व की ओर से आने वाली ठंडी हवा चलाकर तुम इस संसार को भ्रम में डालते रहते हो कि वर्षा होने वाली है। क्या होता है जब ठंडी हवा चलती है तो हमारे मन में आशा जाग जाती है कि आज बारिश होगी। अब कवि बादलों से कह रहा है कि तुम ठंडी हवा तो चलाते हो और लोगों को भ्रम में डालते हो कि वर्षा होने वाली है, लेकिन मन की बूंदों से जीवन को तृप्ति नहीं मिलती। कि कोई भी चीज़ है जिसकी हमें चाह हो, जैसे अब बारिश की ज़रूरत है, पशुओं को ज़रूरत है, पक्षियों को ज़रूरत है, हम मनुष्यों को ज़रूरत है, सभी पानी की प्यास के लिए तरस रहे हैं, तो सिर्फ मन में सोचने से कि बारिश होगी हमारे मन जीवन को तृप्ति नहीं मिलती। कहने का भाव ये है कि जब तक तुम वास्तव में बरसोगे नहीं, तब तक तुम्हारे आकाश में उमड़ने घुमड़ने और पूर्वा हवा चलाकर लोगों को भ्रम में डालने से तृप्ति नहीं मिल सकती। भला सोचो, कहीं जलती बालू पर यौवन का फूल खिल सकता है? आगे कवि कहता है कि तुम बरस पड़ो, जिससे गर्मी के ताप से जलती बालू पर भी यौवन का फूल पुनः खिल उठे। तुम बरसो, जिससे इस प्यासी और गर्मी से जलती हुई धरती का तन भी शीतल हो जाए। कि ये गर्मी और प्यास से जो धरती जो है हमारी वो भी जल रही है। तुम बरसो ताकि वो भी शीतल हो जाए, ठंडी हो जाए। तुम बरसो जिससे मन की थकान मिट जाए, मन में नई कल्पनाएं, नए स्वप्न, नई आशाएं जाग उठें। कवि नम में उमड़ते बादलों से एक बार फिर आग्रह कर रहा है कि तुम धरती पर बरसो तथा बिन बरसे मत लौट जाओ। तो ये थी आपकी 4 पैराग्राफ हैं। इनकी आपने प्रसंग भी लिखनी है और व्याख्या भी। ये मैंने आपको सेंड किया हुआ है आपके ग्रुप में। इसके बाद इस चैप्टर के आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं, वो भी डाले गए हैं। फिलअप हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, 5 फिलअप हैं, ये भी आपने करने हैं। अच्छे से अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखना भी है और इनको लर्न भी करना आप लोगों ने।